जब आप किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज करते हैं, जी हाँ, जब उनको क्रिटिसाइज होता है, जब वो काफी खराब खेलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो फिर जब वो अच्छा करते हैं, बेटर करते हैं, तो उन्हें अप्रिशिएशन देना भी सीखिए। और अगर आप अप्रिशिएट करते हैं किसी को अच्छा खेलने पे, तो जब वो खराब खेले तो उनके साथ खड़े जरूर रहिए, लेकिन उनकी गलतियों को पॉइंट आउट भी करना आपको आना चाहिए। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऐसे ही दो प्लेयर्स के बारे में कि जिनका अप्रिसिएशन हर हाल में बनता है। जी हाँ, बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी कभी कभी उनकी हो जाती है, बहुत सारी चीजों के बारे में उनको सुनाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है इस तरह की चीजों के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह की परफॉर्मेंस उनके तरफ से निकल के आती है तो अप्रिसिएशन करना बिल्कुल जरूरी है। क्यों हम आज ये कह रहे हैं कि वी आर प्राउड ऑफ संदीप लामिछाने एंड जसकरण मल्होत्रा, इसके पीछे भी एक काफी बड़ा रीजन है। और रीजन सिर्फ इतना ही नहीं जितना आप सोच रहे हैं, उससे भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। आगे इस पे बात आगे आपके सामने ये बातें रखेंगे। सबसे पहले है आपका पहला रिएक्शन और पहला रीजन जो आपको लगता है कि आज हम ये टॉपिक क्यों लेकर आए, संदीप लामिछाने जसकरण मल्होत्रा, बाकी प्राउड आखिर किस बात का? बिल्कुल, देखिए बहुत बहुत प्राउड है इनके। आईसीसी के नॉमिनीज ये हुए हैं, कोई मजाक की बात नहीं है आईसीसी के नॉमिनीज होना। जब ढेरों सीरीजेस उस बीच हुई हो, बड़े बड़े टेस्ट मिशन की भी हुई हो, और उसके बाद और भी देश खेले हों, एसोसिएट की चलिए बात कर लेते हैं, वहां से भी खेले हों, तो ये कोई मजाक की बात नहीं है। राउंड 7 भी हुआ था इस बीच में, सितंबर के शुरुआत में, लास्ट में माफ कीजिएगा, वो भी खेले। तो कई बहुत बड़ी बात है आईसीसी के नॉमिनीज में नाम आना, क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि आईसीसी के अब जाके ये महीने मंथ टू मंथ देना शुरू हुआ है अवार्ड, वरना पहले तो साल टू साल था। लेकिन जिसको भी मिलता है वो नॉमिनीज भी जो होते हैं, वो बहुत बहुत बेटर हैं उस मंथ में, और खेले हैं उस मंथ में और हकदार हैं, इसलिए उनका नाम उस नॉमिनीज में आया। बहुत ही बड़ी बात। जी हाँ, और यहाँ पर नॉमिनीज की बात अगर है तो संदीप लामिछाने और जसकरण मल्होत्रा और नासुम अहमद, जी हाँ, ये तीनों सितंबर मंथ की जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है उसके नॉमिनीज हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 एसोसिएट प्लेयर्स यहाँ पर इस लिस्ट में। जी हाँ, एसोसिएट प्लेयर। अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि इस वक्त तो ज्यादा मैचेस नहीं हुए हैं दूसरी टीमों के, तो बहुत लोग हैं ऐसे, मैं जानता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे बहुत लोग हैं। हमने आपसे कहा ना कि अच्छा खेलने का अप्रिसिएशन करने वाले बस सिर्फ आपको ज्यादातर बड़े बड़े नामों के पीछे ही नजर आएंगे। कोई छोटा प्लेयर अगर आता, कोई अच्छा अगर अप्रिशिएट कर अच्छा खेल रहा है, एसोसिएट प्लेयर कोई अच्छा कर रहा है, तो उसकी तारीफ के लिए पता नहीं लोगों के पास शब्दों की कमी क्यों पड़ जाती है। अब इसके पीछे हम आपको बताते हैं कितनी सारी सीरीजेस इस सितंबर मंथ में हुई हैं, ताकि आपको यह अगला अंदाजा लगे कि नहीं यार, बहुतों को डिफीट करके संदीप, जसकरण और नासुम अहमद इस लिस्ट में आया। खास करके ये 2 एसोसिएट प्लेयर संदीप लामिछाने और जसकरण मल्होत्रा। मैं चाहूंगा यार आप सारी सीरीजों के नाम बताएं जो जो इस सितंबर मंथ में हुए हैं, और इतनी बड़ी बड़ी सीरीज भी हुई है, लेकिन उन सब प्लेयर्स को बीट करते हुए ये 2 एसोसिएट प्लेयर्स इस लिस्ट में जगह बना पाए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहा आपने। आप यूएसए पीएनजी देख लीजिए, साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका देख लीजिए, उसके बाद बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड, इतनी बड़ी 4 टेस्ट प्लेइंग नेशन खेली थी इस महीने, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड। उसके बाद यहाँ पे राउंड 7 भी हुआ, 23 तारीख से राउंड 7 हुआ था यहाँ पे, हमने और स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे भी खेली। बिल्कुल, स्कॉटलैंड जिम्बाब्वे खेली है, आयरलैंड जिम्बाब्वे खेली है। आप टेस्ट प्लेइंग नेशन और कितनी ज्यादा टेस्ट प्लेइंग नेशन खेली है। तो जो ये सोच रहे हैं कि तोहफे में दिया गया है या मैचिंग का खेले ही नहीं है, तो जरा आँख खोल के देखिए, सुबह हो गई है, 8-10 सीरीज हुई है। बिल्कुल सही। और अगर टेस्ट सीरीज कंप्लीट, इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज भी अगस्त में थी, अगर सितंबर में भी एक मैच हुआ था उसका, लेकिन वो गिना नहीं जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी अगर हो जाती, वो सितंबर में होती, तो वो भी शायद इंक्लूडेड हो जाती इसमें। इतनी सारी सीरीज के बीच में भी ये 2 प्लेयर ने अपना लोहा मनवाया है। सबसे बड़ी बात है कि इतनी सारी सीरीज के ये हमने इसलिए आपके सामने रखा ताकि आपको ये बता सके कि कितने सारे टीम्स हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है, और इतने सारे प्लेयर्स के बीच में ये जो 2 प्लेयर्स हैं खास करके निकल कर आए हैं सामने, संदीप लामिछाने, जसकरण मल्होत्रा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्या है। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो शायद जानना चाहेंगे कि आखिर इन्हें नॉमिनीज में क्यों चुना गया है। तो आपको ये भी बताते हैं कि आखिर इन्हें नॉमिनीज में क्यों रखा गया है, ऐसा क्या परफॉर्मेंस उन्होंने किया था, और जो मेन जो रीजन है कि ये नॉमिनीज में है, आइए जानते हैं। बिल्कुल, और पहले ये बता दें कि नासुम अहमद भी यहाँ है, उन्होंने सबसे पहले नॉमिनीज में पहली बार आए हैं, और 5 मैच में उन्होंने 8 विकेट निकाले थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। जी हाँ, जबरदस्त बॉलिंग कराई थी, लाइन जबरदस्त था, तो इसलिए उनका नाम आया गया है, इकोनॉमिकल रहे थे। अब आते हैं हमारे जो प्राउड है हमें, जिनपे जसकरण मल्होत्रा और
संदीप लामिछा ने। तो जसकरण मल्होत्रा इसलिए है कि 173 रन की जो उन्होंने पारी खेली थी पीएनजी के खिलाफ, रिकॉर्ड ब्रेकिंग 4th प्लेयर बने थे वो इंटरनेशनल के 6 सिक्सेस मारने वाले, और 2nd प्लेयर बने थे ओडीआई में 6 छक्के मारने वाले। इस वजह से उनका नाम, सिर्फ इस वजह से उनका नाम यहाँ पे है। इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक किया था उन्होंने, तो ये ऑब्वियसली उनका नाम यहाँ होना जरूरी था, क्योंकि कहीं सीरीज में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था तो इस मुकाम तक हो। तीसरे प्लेयर की, जी हाँ, नेपाल के संदीप लामिछा ने, सुपरस्टार की अगर हम बात करें तो उन्होंने 6 मैच में 18 विकेट लिए थे। अब बैक टू बैक 3 मैच में उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया था, 3 मैच में उन्होंने 5 मेरे ख्याल में लगातार 16-15 विकेट करीब करीब उनके हो गए थे। उसके बाद 6 मैच, ओवरऑल 6 मैच में 18 विकेट निकाले, और जो पीएनजी के खिलाफ परफॉर्मेंस था उसमें तो खैर उसकी वजह से उनका नाम इस लिस्ट में आया है। 6 विकेट 11 रन देके एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, 3 मैन ऑफ द मैच बने थे वो, लगातार 3 बार रिकॉर्ड ब्रेक किया था उन्होंने वकाल मिश्रा के साथ, सौरभ गांगुली, बिल्कुल दादा के साथ उनका नाम जोड़ा गया, तो बहुत बड़ी बात है। पर नाम जो आया है वो 6 मैच में 18 विकेट की वजह से आया है। जबरदस्त बॉलिंग रही। जी हाँ, तो शानदार बॉलिंग संदीप लामिछा ने की रही। जसकरण मल्होत्रा का परफॉर्मेंस, अब मैं आपको बता दूं इनमें ऐसा क्या अलग है कि इनका नाम इसमें लिया गया है। चलिए, उन्होंने ये सब तो किया ही है। कितने आपने ऐसे इंस्टेंस देखे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में कि जहां पर एक प्लेयर ने 6 छक्के मार दिए हो। बॉलिंग भले किसी भी टीम की हो, कैसे भी हो, 6 छक्के मारना दुनिया के किसी भी ग्राउंड में इतना आसान नहीं होता। अगर होता तो सिर्फ 4 ही नाम नहीं होते हमारे सामने, और ओडीआई में सिर्फ 2 नाम नहीं होते, दूसरा नाम भी जसकरण। सोचने वाली बात। जी हाँ, बिल्कुल यही सोचने वाली बात है कि 170 हर दिन नहीं पड़ते वनडे में, और 6 छक्के हर दिन नहीं लगते हैं, हर दिन के हर साल नहीं लगते यहाँ पे। तो बेहतरीन इनिंग वहां पर जसकरण की रही थी। वो भी आखिर यूएसए से है, वो भी एक एशियन प्लेयर है, पूरी तरह से उनकी प्राउड है। वो कहीं से भी आते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खेलते यूएसए के लिए। ये रिकॉर्ड यूएसए के लिए जोड़ा जाएगा, और ये जो रिकॉर्ड है वो एक एसोसिएट प्लेयर के अंदर लिखा जाएगा। हमेशा लिखा जाएगा कि क्या अगर ये कोई पूछता है कि क्या किसी एसोसिएट प्लेयर ने 6 छक्के मारे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, बिल्कुल मारे हैं, वो उसका नाम जसकरण मल्होत्रा। ये बहुत प्राउड मूवमेंट है। बिल्कुल यही है। किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि वो बाहर का है या ये यहाँ का है। ये आप सोचिए, एसोसिएट क्या कोई पूछेगा कि 6 छक्के किसने मारे थे, जब नाम आएगा जसकरण मल्होत्रा, कहाँ का है, कोई पूछेगा तो कहेंगे कि यूएसए का है, एसोसिएट देश का है। तो इससे एसोसिएट नेशंस का नाम बढ़ता है, समझ में आता है कि उनके पास भी क्वालिटी प्लेयर्स है, मजाक की बात नहीं है। उनके पास भी बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं, एक से एक, वरना आईसीसी नॉमिनी में उनका नाम नहीं किसी और का नाम होता है। बिल्कुल, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्राउड मोमेंट है हमें इन दोनों पे खास करके जसकरण मल्होत्रा, इसलिए हमने आपको बताया। अब यहाँ पे आते हैं संदीप लामिछा की। जी हाँ, संदीप लामिछा की बॉलिंग काबिल तारीफ है, और एक बात यहाँ पे बता दूं, वो फास्टेस्ट 50 विकेट्स को भी चेस कर रहे हैं। जी हाँ, फास्टेस्ट विकेट्स को भी वो चेस कर रहे हैं। सबसे जल्दी 50 विकेट तक पहुंचने का जो रिकॉर्ड है उसको वो चेस करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बहुत ही करीब है। वो उम्मीद है कि वो उसको तोड़ भी देंगे आगे जाके, और इसी वजह से उनका जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल निखर के आ रहा है। इसलिए उन पे भी बहुत ज्यादा प्राउड है कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रही है। वो जिस मैच में खेलते हैं तब तक वो उनकी टीम मैच नहीं हारती जब तक उनके पूरे 10 ओवर नहीं हो जाते हैं। ओडीआई की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि ओडीआई अभी हुआ है। पूरे 10 ओवर जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक अगर आप उनकी टीम की बात, नेपाल की टीम की बात करें, तो वो मैच से बने रहते हैं। इस तरह का इम्पैक्ट है उनका उस टीम में, और इस तरह का परफॉर्मेंस है उनका एज ए स्टेट प्लेयर। तो इन दोनों का इस नॉमिनीज में आना सच में बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। नासुम अहमद का भी बिल्कुल इससे कुछ नहीं छीन सकते, उनकी भी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, टाइट बॉलिंग रही है, बांग्लादेश के लिए शानदार है। नए प्लेयर आए हैं और टीम में आते ही वर्ल्ड कप में आ चुके हैं, नॉमिनीज में आ चुके हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो एशियन प्लेयर्स हैं जिन पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है, संदीप लामिछा ने, जसकरण मल्होत्रा, सच में प्राउड है आपके ऊपर कि आपने इस लिस्ट में जगह बनाई और इतनी मेहनत से जगह बनाई, इस तरह के रिकॉर्ड्स बनाए जो तोड़ने इतने आसान नहीं होंगे इन फ्यूचर में भी। एट द एंडिंग नोट पे क्या कहना चाहेंगे इन 2 प्लेयर्स के बारे में? बिल्कुल, और इन यही प्लेयर्स पुशअप कर रहे हैं बड़े बड़े। मैं कहना चाहूंगा कि जो एक चीज होती है, जब जसकरण मल्होत्रा को कोई नहीं जानता था, संदीप लामिछा को कोई नहीं जानता था कि ये लोग हैं कौन, तब अगर कोई क्रेडिट देता कि एक परफॉर्मेंस पे तब, लेकिन जब जसकरण मल्होत्रा ने 170 मारे तब सबने छापना चालू किया कि हाँ ये है वो है जसकरण, ये सब क्रेडिट लेने के लिए आ गए ताकि ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में हमारे प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो, हमारे प्लेटफॉर्म पे इसका इस्तेमाल हो। हमने पहले न्यूज दी, लेकिन शायद ही
किसी ने वो मैच देखा हो, बिल्कुल शायद ही किसी ने 6 छक्के देखे हो। बाद में वीडियो आ गया वो तो ऑब्वियसली है, सब बता देंगे कि कहाँ कहाँ हाइलाइट्स। लेकिन जब 6 छक्के लाइव आप देखते हैं मारते हुए तो मजा ही कुछ और होता है। और संदीप लामिछाने के 6 विकेट वो किसी ने नहीं देखे, बहुतों ने नहीं देखे होंगे। बिग टेस्ट प्लेइंग नेशन की मैं बात कर रहा हूँ, पर सीधे तौर पे बोल रहा हूँ कि क्रेडिट लेने के लिए रेस लगी है, हमें लेना है, हमें लेना है, हमें लेना है। लेकिन शायद ही किसी ने 6 छक्के देखे हो, किसी ने और 6 विकेट भी देखे हो। तो इसलिए आप लोग ऐसा परफॉर्मेंस करते रहिए, क्योंकि ऐसा परफॉर्मेंस अगर आप लोगों की तरफ से आएगा, एसोसिएट नेशंस की तरफ से आएगा, तो वाकई में हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। बिल्कुल दिल से खुशी होगी। और ये हम ऐसे नहीं कि आज ही वीडियो बना रहे हैं, जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि जसकरण मल्होत्रा से लेकर संदीप लामिछाने के ऊपर जितने भी एशियन प्लेयर्स हैं, इन सब के ऊपर वीडियोस हम लगातार बनाते आ रहे हैं। बहुत पहले से इन प्लेयर्स की कंपैरिजन हम करते आ रहे हैं, इनके बारे में लगातार बात करते आ रहे हैं, तो डिजर्व करते हैं कि हमारे साथ आपका साथ बना रहे। बिल्कुल। और एक बात यहाँ जल्दी से जाते कह देता हूँ कि जब 6 छक्के मारे थे, जब 6ठा छक्का मारा था जसकरण ने, तो मैं कूद सा गया था, मैं चेयर पे बैठा था, मैं कूद गया कि ये क्या हुआ, 6ठा छक्का 6 बॉलों पे। सच में प्राउड मोमेंट था कि हमने सोचा था कि शायद मैच देखने बैठे हैं, कुछ इतना बड़ा होगा, हमें ये उम्मीद नहीं थी। वाकई में कमाल की, चाहे वो संदीप का 6 विकेट हो, जसकरण का 6 छक्के, वहां के 6 ही है। प्राउड बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है एज एशियन क्रिकेट में फैंस। हम भी ये कहेंगे कि बहुत ज्यादा प्राउड है। थैंक यू सो मच संदीप लामिछाने और जसकरण को कि आपने इस तरह के मोमेंट्स दिए, और हमें उम्मीद है आगे जो भी एशियन प्लेयर्स हैं वो भी इससे इंस्पायर होंगे और मोटिवेट होंगे, और एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस उनको मिलेगी, क्योंकि आपको ये लगातार करके दिखाना होगा, तभी आप पूरी दुनिया का लाइमलाइट ले सकते हैं। क्योंकि एक बार जब ने कहा क्रेडिट लेने के लिए सारे होड़ में आ जाएंगे। हाईलाइट्स देखकर वीडियो से बोलना बहुत आसान है। एशियन क्रिकेट को तब सपोर्ट करिए जब वो मैचेस चल रहे हैं उनके, जब वो खराब दौर से गुजर रहे हो, कहीं और ना दिखाया जा रहा। जी हाँ, बिल्कुल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारे एफर्ट्स आपके सामने हैं, कुछ छुपा नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आप हमारी बातें पसंद आए। ज्यादा से वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स सर्कल में आप फैला सकते हैं कि ये एक चैनल है जो क्रिकेट की बात करता है, क्रिकेट के अलावा किस चीज की बात नहीं करते। फिलहाल इस वीडियो में इतना। बाय।